अधर कास्ट का व्यक्ति रात्रि भोजन करे उसको पाप कम, उसको पाप कम। क्यों? जानते हुए भी खाता है, जानते हुए करते क्यों? हैं। हमें मालूम है रात्रि भोजन नरक का द्वार है। हमें मालूम है कि अनंत काय जो है अनंत जीवों का स्वभाव इसमें माना गया है। हमें मालूम है कि विष्णु का सेवन करने से बहुत प्रकार के पाप लगते हैं, हमें ये मालूम है। लेकिन हम क्या है सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं? वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ना, क्या भाई हमको है बिल्कुल प्रमाण चाहिए, हमें प्रमाण के बिना कुछ मानने वाली प्रमाण चाहिए। प्रमाण तो हमें हर चीज का प्रमाण भी होता है, बहुत सारी चीज श्रद्धा की भी मानी गई है, श्रद्धा माननी चाहिए। लेकिन लोग अपना तर्क देते हैं, लोग जो है अपना बिल्कुल आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं दुनिया में जो चीजें बनी है वो सब सारी चीजें खाने के लिए बनी है। तो जहर भी खाने के लिए बना हुआ है, खा लो ना, क्यों नहीं खाते हो? फिर गोबर क्यों नहीं खाते हो? पका के खा लो ना। अब कह रहे सारी दुनिया में खाने के लिए बनी है, तो ऐसे कई प्रकार के जहरीले फल है उसको क्यों नहीं खाते हो? और जहर जो है खाने के लिए लोग खाते भी है, लेकिन सब क्यों नहीं खाते हो? बस ये समझो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्जित है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हमें क्या करना चाहते हैं कि हमको नहीं, ये इसके बारे में हमको चाहिए। हमें पापों का कोई डर नहीं, हमें पापों का डर। बड़ी बहादुरी की बात करते हैं। बेटे ने अपने पिता ढब्बू से पूछा, पप्पा जी आप बादलों से डरते हो? नहीं बेटा, मैं नहीं डरता हूं। क्या आप काली रात से डरते हो, अंधेरा से डरते हो? नहीं बेटा, मैं नहीं डरता हूं। क्या आप शेर और बाघ से डरते हो? नहीं बेटा, मैं भागता हूं, नहीं डरता हूं। बेटा बोला, पप्पा आज मालूम पड़ा आप मम्मी के अलावा किससे नहीं डरते हो। अकेली मम्मी ऐसी है जिससे आप डरते हो। हमें दुनिया में कोई डरा नहीं सकता है। ऐसे बाप को हम मसल देते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, हमारे लिए कोई भय नहीं है। हमें सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, प्रूफ मांगते हैं। हमें प्रमाण चाहिए कि इसमें सब पाप है। कौन गया नरक में? या कि मैं नरक में जाता है, कौन गया है? कौन बता रहा है? और आलू खाना खाने से अनंत जीवों की हिंसा है, अनंत जीवों को मारा जाता है, कत्ल होता है। ये कौन जानता है? इतने सारे पाप करते हैं, दुनिया में कौन जानता है? हमें क्या उसका प्रमाण मानते हैं। और ऐसे कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो है ना, मन में तो उनको ये बातें खटकती है, मन में बातें उनको चुभती है, लेकिन लोगों में, समाज में, धर्म में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने समाज में ये न लगे बुद्धू है, अज्ञानी है, नास्तिक है, अधार्मिक है, और इस तरह से न नहीं मान रहा है। कईयों को ऐसा है लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मान लेते, मेरी भी खराब हो जाएगी इसलिए मान लेता हूं। मन तो कहता कि नहीं प्रमाण चाहिए, मन तो कहता कि नहीं हमको प्रूफ चाहिए। हर चीज की है, हर चीज का प्रूफ नहीं होता है, नहीं तो केजरीवाल गिने जाएंगे। क्या हर चीज में अगर प्रूफ मांगते रहो केजरीवाल गिने जाओगे? दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें श्रद्धा के उसको मानना पड़ता है। और अधार्मिक से धार्मिक, नास्तिक से अज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी उसको मान लेता है। जैसे आपके पप्पा को आपने देखा कि नहीं देखा? आपके दादा को आपने देखा, आपके परदादा को आपने देखा, आपके लड़दादा को आपने देखा? नहीं देखा ना, तो क्यों नहीं मानते? नहीं थे, मेरे पापा ही थे, मेरे दादा ही थे, आगे कोई नहीं थे। बाकी है ना मेरे आकाश से तक के थे, वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। क्यों नहीं बोलते हो? वहां श्रद्धा से मानते नहीं, मेरी परंपरा, उसके पहले बाप दादा सारे थे, वहां पर क्यों तुम नहीं मानते हैं? समाज में नहीं मानते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो श्रद्धा में मानी जाती है। और मेरे भगवान ने कहा, पिता की परमात्मा ने कहा, मेरे सर्वज्ञ ने कहा, एरे गिरे के लट्ठू क्या नहीं कहा है। उनको कोई दुनिया से कोई लेना नहीं था, सभी का हित चाहने वाले ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, विद्रागी थे, सारे भी जानने वाले थे। और मेरे प्रभु ने कहा, मेरे भगवान ने कहा, और इसलिए ये बातें मुझे माननी नहीं। ऐसे भाव से वहां पर इन्हें बातें माननी चाहिए। लेकिन ये हमसे होता नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर बताऊं आपको, मैं तो ये जेलों की बात, मैंने जेलों के आगमों की, ग्रंथों की
बात बाद में करूंगा आपको, लेकिन अजैन ग्रंथों के अंदर, पुराणों के, महाभारत के अंदर भी कहा गया है कोई व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा करे और यात्रा करने के बाद में अगर जमीकंद खाता है तो उसकी यात्रा निष्फल मानी गई है। और कहा गया है कि कोई व्यक्ति जमीकंद को अपनाता है, खा उसका भक्षण करता है, अपने पुत्र के मांस के बराबर खाने का वो पाप का भागीदार, ऐसा महाभारत आदि में दिखा दिया। हमारे शास्त्रों की बात तो दूर रही, हमें मानता है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारा आगम आगम बोलते हैं, इसलिए हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन ये अन्य धर्म के पौराणिक ऐसे ग्रंथों के अंदर भी यह बात हमारी प्रमाणित है और वो सारे उदाहरण आपके सामने श्लोकों के साथ में बिल्कुल मिलते हैं। और क्या कुछ चाहिए और क्या प्रमाण चाहिए? क्या कभी पत्नी से प्रमाण मांगा कि तू बिल्कुल वफादार है, कि प्रमाण मांगा? क्या आपने कभी अपने पति से प्रमाण मांगा, प्रूफ मांगा? तुम्हारे साथ में क्या सबूत है तुम मेरे प्रमाणित हो, बेईमान नहीं हो, बेवफा नहीं हो? कभी प्रमाण मांगा नहीं। जहां विश्वास से काम चलता है, यहां पर भी धर्म में विश्वास करने में आपका क्या जाता है? यहां सर्वज्ञ कृतज्ञ परमात्मा के वचनों के ऊपर विश्वास करने में क्या जाता है? एक 5 रुपये अखबार जो कहता है वो मान्य है, लेकिन आगम शास्त्र जो कहते हैं हमको वो मान्य नहीं है। एक 2 कौड़ी का 5 रुपये का अखबार कोई बात लिख दे, हम मान लेते, भगवान ने कहा, भगवान ने छापा, वो मान लेते हैं। हमारे शास्त्र हमारे आगम बोलते हैं, वो मान्य क्यों नहीं होता है? जहां श्रद्धा का अभाव रहेगा, संशय आत्मा विनश्यति। महाभारत कहता है संशय करने वाली आत्मा, धर्म में संशय करने वाली आत्मा विनाश को प्राप्त करती है। श्रद्धावान लभते सिद्धि, कहते हैं जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है, विश्वास आस्था वाला व्यक्ति है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। और अपने यहाँ पर इस अनंतकाय के बारे में आगम ग्रंथों में, सूत्रों में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई गई है कि जैसे एक आलू लो, एक जमीकंद लो और उस पूरे फल की, पूरी सब्जी की बात, पूरे कंद की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके टुकड़े करो, टुकड़े में कितने जीव होते हैं, टुकड़े की बात छोड़ दो, 4 पीस किए, 5 पीस किए, 8 पीस किए, 15 पीस, 50 पीस किए, लेकिन वो उसकी बात नहीं है। उस पीस में से भी एक पीस छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में लो और एक सुई, जो नुकीली सुई है, उसको उस टुकड़े के अंदर में डालो और जब वो सुई बाहर निकालो, सुई के आगे वाले अग्रभाग में जीव कितने? जीव कितने? शास्त्र कहते हैं अनंत जीव। और कहा गया है उस सुई के आगे वाले भाग में कितने जीव माने गए हैं। अगर वो जीव सरसों के दाने के जितने अपने शरीर को बना ले, पूरे ब्रह्मांड में ना समा सके, इतने सारे जीव यहाँ पर माने गए हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए इतनी हिंसा करें, हम अपने यश के लिए, जीवन को जीने के लिए, पेट को भरने के लिए इतनी हिंसा करें, इतने पाप करें, हम बेरहम बन गए, राक्षस बन गए। हमें कोई बोध नहीं, हमें कोई डर नहीं, हमें कोई बिल्कुल पाप का डर नहीं, भय नहीं। मैं कहां छूटूंगा, कहां जाऊंगा, हमें कोई ऐसा डर नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। कहते हैं जिंदगी में जितने गेहूं खाए, कहते हैं जिंदगी में जितने चावल खाए, कहते हैं जिंदगी में जितनी सब्जियां खाए, कहते हैं जिंदगी में जितनी दाल खाए, तुअर की, मूंग की, चने की, कठोर की, जितनी सब्जियां खाए, दुनिया जितनी सब्जियां हैं, सारी सब्जियां खाए, सारे जितने सारे खाने की चीजें हैं, जितनी खाए पदार्थ प्रत्येक के, उतना पाप वो नहीं करता अपनी पूरी जिंदगी में जितना एक बार एक आलू के टुकड़े के खाने से पापी बनता है, पाप का भागी बनता है। इतना पाप अपने आप शास्त्रों के अंदर माना गया है। और फिर भी हमारा दिल करुणा से भरता नहीं है, दया से भरता नहीं है, हमें दया नहीं आती है। बेरहम जीवों को क्यों मारे? निरीह जीव, हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, हमारा कुछ लूटने वाले नहीं, हमारा नुकसान करने वाले नहीं। ऐसे जीव ईमान का अगर आपने कुछ बिगाड़ा हो, कुछ परेशानी की हो, आपको तकलीफ की हो, आपके पैसे हटते हो, आपके वहां पर चोरी की हो, आपकी बदनामी की हो, आपको बर्बाद किया हो, आपके घर के तोड़ा हो, उसे अगर आप सजा दो तो ये मानने में आता है, लेकिन उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? और फिर एक की संख्या में नहीं, अनंतों की संख्या में कुछ खत्म करने का आप अपने सिर के ऊपर आप ले लें। आचार्य सूत्र के अंदर उसका एक ब्यौरा दिया है कि आलू को, कांदे को, लहसुन को संवारने की और विशेष करने की बात नहीं बताई गई, लेकिन केवल और केवल उसको अपने हाथ में लो,
केवल और केवल उसको अपने हाथ में लो, उसको स्पर्श करो, उसे टच करो, और टच करने के बाद में उसको कितनी पीड़ा होती है पता है? उसको कितना दर्द और कितना दुख होता है। आचरण सूत्र के अंदर उसके पूरा विवरण दिया है। कोई मनुष्य जन्म से अंधा हो, कोई मनुष्य जन्म से बहरा हो, कोई मनुष्य जन्म से गूंगा हो, जन्म से अंधा पैदा हुआ, बहरा पैदा हुआ, गूंगा पैदा हुआ, बोल सके न देख सके न सुन सके, ऐसे कर्मों का मारा कोई व्यक्ति जन्म या इंसान के रूप में, और उसके साथ में बेरहमी से व्यवहार किया जाए, जंगलात जैसा व्यवहार किया जाए, उसकी छाती में चाकुओं से वार किया जाए, छिद्र कर दिया जाए, पेट में मारो, आंखें बाहर निकाल दी जाए, पैरों काट दिया जाए, अंगुलियां अंदर कर दी जाए, भुजाएं काट दी जाए, आंखें बाहर निकाल दी जाए, और कान बिल्कुल टुकड़े कर दिया जाए, जितनी पीड़ा उस मनुष्य को होती है उससे अनंत गुना ज्यादा पीड़ा आलू को स्पर्श करने से होती है। समझो आप, टच करने की बात है, स्पर्श करने की बात है, लेने की बात है, लाना, खरीदना, संभालना, गर्म करना, बॉयल करना, उतारना, चटनी निकालना, संभालना, पकाना, नमक डालना, मिर्ची डालना, ये पीड़ा की बात नहीं। स्त्री से और सिर्फ कितना, उसको छूने से कितना पाप, उसको टच करने से, उसका किस तरह हाथ लगाने से इतना पाप जब माना गया है, तो हम इतने बेरहम बन गए। क्या हमें आजाद परमात्मा से ज्यादा आलू प्यारा है? एक पक्षी को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, वहां पीटा गया, चमड़े का पट्टा, लेकिन जहां तक हमारी मूलभूत बातें हैं, जहां पर जितने प्रकार की हमारी हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं होती, हमारे जीवन के खतरे करने वाले नहीं है। हम और सबके लिए किसी जीवन के जीवन का हमारे साथ